श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 153वां सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय नंबर 9 और उसमें हम लोगों ने छठवां श्लोक कर लिया था, तो उसको और एक बार पहले दोहरा देते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। तो आकाश की उपमा यूज करके आकाश यानी स्पेस की उपमा यूज करके श्री कृष्ण यहाँ में हम लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे आकाश तत्वों के अंदर में सबसे सूक्ष्म है, वैसे पूरी दुनिया में सबसे सूक्ष्म जो है वो ब्रह्मन है, जिसके आधार पे सब कुछ खड़ा है। तो ये समझने के बाद हम लोगों को और एक विभ्रांति खड़ी हो जाती है, और वो है कि ये विभ्रांति ये है कि तो फिर आपने तो पुनर्जन्म के बारे में बताया था श्री कृष्ण, तो ये यदि मैं मेरे में वो है, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ और मेरी दृष्टिकोण से ये सब कुछ है ही नहीं, सब सर्वस्व मैं ही हूँ, यदि ऐसा है तो ये पुनर्जन्म कैसा? ये भी और एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये पुनर्जन्म जो है वो भी एक मॉडिफिकेशन है, टेम्पररी है, और इसको भी श्री कृष्ण उन ब्राह्मण की दृष्टिकोण से डिस्काउंट कर लेते हैं। मगर जब वो जगत की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वो हमें रियल दिखता है, वो हमारे लिए व्यावहारिक सच है। तो उन्होंने पहले भी बताया था कि देखिए हमारे अंदर में भी हम जब सो जाते हैं तब अव्यक्त हो जाते हैं, जब जाग जाते हैं तब व्यक्त हो जाते हैं। तो ये व्यक्त और व्यक्त होना यानी व्यक्तित्व के अंदर में जाना, और व्यक्तित्व और से अव्यक्त ये जो डेली ट्रांजिशन है, वैसे ही ब्रह्मा जी के जागने पर और सोने पर पूरे संसार के अंदर में भी वही अभिव्यक्ति होते रहती है। तो ये समझाने के लिए आगे श्री कृष्ण ने हमें 7वां और 8वां दोनों श्लोक के अंदर में से यही चीज हम लोगों को समझाई। तो दोनों श्लोक एक साथ हम लोग लेंगे। सातवां श्लोक पहले। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। एक साथ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 8वां श्लोक। प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूतानि, ये पूरा जो संसार है,
कौन्तेय यानी अर्जुन, प्रकृतिम मेरी जो आदि मटीरियल एनर्जी है, यान्ति उसमें मर्ज करते हैं, मामिकाम मेरे में, कल्पक्षये कल्प के अंत में, कल्प हम लोगों ने देखा है राइट, ब्रह्मा जी के जो एक दिन और एक रात जब हो जाते हैं तो हम लोग उसको चतुर्युग एक कल्प कहते हैं। तो वैसे कल्पक्षये, कल्पक्षये कल्प के खत्म होने पर, पुनस्तानी पुनः तानी, ये पुनः यानी अगेन, तानी उनमें उनको, कल्पादो कल्प के बिगिनिंग में, कल्प आदि कल्पादो, विसृजाम्यहम विसृजामी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, अहम मैं, प्रकृतिम वापस मटेरियल एनर्जी, प्रकृतिम, स्वाम मेरी, अष्टभ्य जिसके जो अवष्टभ्य यानी उसके ऊपर राज करते हुए, अवष्टभ्य, विसृजामी तो अगेन जेनरेट करना, उसमें से निकलना, तो उनमें से जब हम शरीर में से कुछ निकालते हैं ना तो उसके बाद विसृजामी, वैसे विसृजामी, पुनः पुनः, अगेन अगेन, भूतग्रामम ये जो मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स हैं, भूतग्रामम, भूतग्रामम इमम ये, कृत्स्नम सब कुछ, अवशम उनके कंट्रोल के बाहर, प्रकृति के प्रकृतिम वशात प्रकृति के कारण से। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं, सारे जो मटेरियल वर्ल्ड है वो मेरे अंदर, मेरी प्रकृति के अंदर में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर जब कल्प शुरू होता है तो वैसे ही वे वापस उसको उनको मैनिफेस्ट करता हूँ। ये चीज हम लोगों ने चैप्टर 7 चैप्टर 8 के अंदर में भी हम लोगों ने देखा था। इन ये जो मेरी मटेरियल एनर्जी है, इस प्रकृति के ऊपर मैं राज करके ये सारे जो मटेरियल फॉर्म्स हैं इनको बार बार मैं उनके नेचर के हिसाब से प्रकट करता हूं, उनके नेचर के हिसाब से प्रकट करता हूं। राक्षस हैं और देवता है, दोनों जन समुद्र मंथन करने के बाद थक के सो जाते हैं, थक के सो जाते हैं और पास पास में सोए हुए हैं क्योंकि उस समय मित्रता थी, तो पास में लेटे हुए हैं। जब नींद से वो उठते हैं तो राक्षस देवता में और देवता राक्षस में नहीं बदल जाते हैं, राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि जो राक्षस मन है, राक्षसी मन है, उसने अपने आप को राक्षस के रूप से ही वापस व्यक्त किया, और वैसे ही दैवी मन जो है उसने अपने आप को देवता रूप में अभिव्यक्त किया। तो ये अभिव्यक्ति जो है, ये मैनिफेस्टेशन जो है, ये मन के फोर्स से हो रहा है, और जब अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं तब वो जो मैनिफेस्ट वाला रूप था, नाम था, वो छुप जाता है अव्यक्त रूप में। मगर जब उसे वापस हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वही प्रोजेक्ट होता है जो कि पहले था। तो इसीलिए श्री कृष्ण जहां बोलते हैं, ये समष्टि की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी जो एग्जाम्पल लिया वो व्यष्टि के बारे में, इंडिविजुअल माइक्रोकॉज्म के बारे में लिया। वैसे ही यदि आप समष्टि के बारे में देखें तो जब हम इस समष्टि को समझने के लिए व्यष्टि को समझें, इंडिविजुअल को समझें और उससे हम एक्सट्रापोलेट करें तो हम लोगों को समझ में आता है। तो जब हमारे लिए ये समष्टि एक्चुअली समझना बहुत कठिन होता है। छोटी सी उदाहरण ले लीजिए, मेंटली यहाँ से आप जहां भी बैठे हो वहां से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस मेंटली आप उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है हमारे से। तो ये छोटी सी सीमित हमारी इमेजिनेशन भी इतनी नहीं जा सकती है, तो फिर हम लोग समष्टि को कैसे इमेजिन करेंगे? और इसीलिए व्यष्टि के माध्यम से समष्टि को समझने के लिए श्री कृष्ण यहाँ हम लोगों को ऐसा उदाहरण देते हैं। लाइफ फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, लाइफ फोर्स या कॉन्शियसनेस जो है, जिसको श्री कृष्ण ने उनकी पराशक्ति के बारे में बताया है, ये हमारे अंदर में जो रहती है वो हर समय, जब तक हमारे अंदर में जीवन है तब तक वो वहां और एग्जिस्ट करती है।
एक्चुअली उल्टा है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है तब तक वो जीवन शक्ति रहती है, तब तक हम लोग जीवित रहते हैं। तो वैसे ही मैक्रोकॉस्मिक लेवल के अंदर में, समष्टि के लेवल पे, जब ये ऑल परवेडिंग लाइफ फोर्स जो है, ये ये जो प्रकृति को भी परवेड करते, दी ऑल परवेडिंग प्रकृति जो है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है, मगर इसके ऊपर सब कुछ हो रहा है। तो फिर वासनाओं का क्या? ये भी प्रकृति के ही वश में हैं। देखिए, हम ये बोल सकते हैं क्या कि जब मैं नींद से उठा तो मेरा दाहिना हाथ नहीं उठा मगर मेरा बायां हाथ उठ गया? नहीं होता है ना? जब हम उठते हैं तो सारा शरीर एक साथ उठ जाता है। मेरे अंदर में मेरे बायां हाथ को अभी भी सोया हुआ है, उसके अंदर में अभी मैं बायां हाथ अभी थोड़ी देर के बाद उसको उठने देंगे, 10 मिनट उसको सोने दो। ऐसा नहीं कहते हैं ना? क्योंकि मेरे अंदर में जो आई सेंस है, ये मेरे पूरे शरीर को व्याप्त करके रखा हुआ है। तो जब मैं जाग जाता हूँ, मेरे अंदर में मेरा शरीर जो है, वो अवश्य ही पूरा-पूरा जाग जाता है। तो वैसे ही बिना किसी चॉइस के जो हमारे अव्यक्त वासनाएँ हैं, वो प्रकृति के माध्यम से अपने आप ही वापस व्यक्त हो जाते हैं। फिजिक्स के लॉज के अंदर में भी देखिए, लाइक एक्शन इक्वल इक्वल रिएक्शन इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे एग्जैक्टली वैसे ये भी एकदम क्लियरली सब्जेक्टिव लॉज हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण हमें कंफ्यूज या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ना हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं बार बार कि सब चीज का सब स्ट्रेटम, सब चीज का आधार, सब चीज की नींव वो ही है। एनिमेशन या जो मूवमेंट दिख रही है, उसका भी बेसिस श्री कृष्ण है, और ये सारा मैनिफेस्टेशन उनके प्रकृति के माध्यम से ही होता है। ये जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तब तक हम लोग इस जगत के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये हम लोगों के लिए समझना भी बहुत कठिन होता है। तो और ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर में, जिसके अंदर में ये मैनिफेस्टेशन और वापस अनमैनिफेस्टेट में चला जाना, ये जो टाइम पीरियड है, इसको कल्प कहते हैं। एक्चुअली सनातन धर्म के अंदर में देयर आर 3 व्यूज ऑफ द यूनिवर्स। फिजिक्स के अनुसार देयर आर 3 व्यूज, और तीनों व्यूज फिजिक्स के लॉज के बेसिस पे ही फिजिसिस्ट डिसाइड करते हैं, मगर कोई तीनों के अंदर में अभी भी कोई डेटा सेम है, मगर थियरी अलग-अलग अप्लाई करने पर 3 अलग-अलग सिचुएशन मिलते हैं। एक बोलता है कि स्टेडी स्टेट यूनिवर्स जो है वो ऐसा ही है, ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, सारी जो मूवमेंट है वो सारी अपरेंट दिख रही है। दूसरा कहता है नहीं, ये एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, ये एक्सपेंड करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। और तीसरा कहता है ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है, ये एक पॉइंट पर तक वो बढ़ते जाएगा और योयो के जैसे जैसे वापस आ जाता है ना, तो वैसे ही ये योयो के जैसे वापस आ जाएगा। सनातन धर्म इसको, हमारी पूरी इस मटेरियल यूनिवर्स को एक यूनिवर्स, इसको योयो के तरह एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बेसिस पे मानता है, मटेरियल यूनिवर्स को। मगर उसके पीछे एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स है, जिसको हम लोग ब्रह्मन कहते हैं, वो स्टेडी स्टेट में है, उसको उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है, उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है। और वही स्टेडी स्टेट के माध्यम से वो जब एक्सपैंड करता है, तब उसको हम लोग ब्रह्मन कहते हैं, और ब्रह्मन के जब एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, तब उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो तीनों थियरी जो फिजिक्स के अंदर में है, कॉस्मोलॉजी के अंदर में पढ़ाते हैं, वो तीनों थियरी हमारे सनातन धर्म में 3 अलग-अलग स्टेज में हम लोगों को दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऋषि ये साइंस को समझते थे या साइंस के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसके बारे उस एरिया में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी जो स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट है, वो है कि हमारे लिए मटीरियल जगत जो है, वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करने के बाद वापस समय के अनुसार वो वापस श्रिंक करके वो अनमैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट, ये स्टेज जो है, ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो है, ये ही हमारे लाइफ में भी हमें दिखते रहता है। मगर इस चेंज के बेसिस क्या है, इस चेंज किस चीज पर चेंज हो रहा है, वो है ब्रह्मन। तो यहाँ श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि जीव को प्रलय के कारण क्या हो सकता है।
तो वासनाओं के कारण हमारा कारण शरीर जो है वो एक सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है। सस्पेंडेड एनिमेशन, जिन लोगों ने वो मूवीज देखी होगी जिसके अंदर में मनुष्य चाहता है यहाँ से मार्स तक और बहुत दूर दूर दूसरे तारों पर जाता है, तो उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रख देते हैं। वैसे ही वासना समेत कारण शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन में अव्यक्त रूप में ब्रह्मन के साथ रहता है। ब्रह्मा जी जब जैसे ही उठते हैं तो यही वासनाएं वापस सस्पेंडेड एनिमेशन से वो मैनिफेस्ट हो जाती है और सामने इंडिविजुअल के रूप में वापस खड़ा हो जाता है। तो ये कारण शरीर के माध्यम से कारण शरीर अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रकट करता है। और ये साइकिल कितने देर चलता है? एक एक कल्प। कल्प क्या है? एक एक कल्प का मतलब होता है, एक कल्प है 43,20,000 ईयर्स होता है एक एक उसका एक दिन का पीरियड, राइट? तो इंटू 1000 इंटू 2, क्योंकि रात दिन ये सब कुछ मिलकर एक अहोरात्र होते हैं। 1000 ऐसे होने पर एक दिन होता है। इंटू 2 करने से उसकी रात होती है। इंटू 365 करने से एक साल होता है। इंटू 100 करने से ब्रह्मा जी की लाइफ होती है। मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा, इतना बड़ा नंबर मेरे बस में नहीं है। 43,20,000 इंटू 1 लाख, सॉरी इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 100, और इतने सालों के लिए हमारे वासनाओं को लेकर हम भी यो यो के जैसे जाएंगे वापस आएंगे, जाएंगे अरे बाप रे, सर दर्द होने लगता है कि इतनी बार आना जाना करते पड़ेगा। तो ये एक एक्चुअली श्री कृष्ण यहाँ हमें ना एक कॉल टू एक्शन बता रहे हैं। पहली चीज तो इसमें यह है कि तीसरी कसम करके एक मूवी हुई थी जिसमें हजरत जयपुरी जी का एक गाना है, ये दुनिया बनाने वाले कैसी ये दुनिया तूने बनाई, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं उनके। तो हाँ, तो ये जो ये वर्ड्स जो है, दुनिया तूने बनाई तो तेरे मन में क्या समाई, तूने कैसी दुनिया बनाई, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं उसके अंदर में। दुनिया उन्होंने नहीं बनाई, दुनिया हमने अपने वासनाओं से प्रकट की। दुनिया का बनाने का जो दुनिया के बनाने के अंदर में जो दोष, जो सब कुछ त्रुटि दिख रही है, जो अच्छा भी दिख रहा है, सब कुछ ही हम अपने वासनाओं के कारण इसको प्रोजेक्ट करते हैं। उनको दोष देकर लाभ नहीं है। देखिए, ईश्वर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर है। हम अपना ब्लूप्रिंट लेकर जाते हैं, ब्लूप्रिंट लेकर जाकर उनको बोलते हैं, एक मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, आप घर बना रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, ब्लूप्रिंट लेकर, आप ही ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बनाकर उसको कॉन्ट्रैक्टर को देकर चले जाते हैं, बोलते हैं भैया इसके जैसे बना लो। कॉन्ट्रैक्टर बना लेता है। अब जब आप गृह प्रवेश करने जाते हैं तब जाकर बोलते हैं, अरे कॉन्ट्रैक्टर, तुमने किचन इतना छोटा क्यों बनाया? कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा? भाई ब्लूप्रिंट तो आपने दिया था, जो ब्लूप्रिंट दिया उसके बेसिस पे। अब हम ना क्या करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम मानने को तैयार नहीं है। एक तो हम वो कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा करते हैं, और दूसरा फिर तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद जब किचन बड़ा हो जाता है तो ड्राइंग रूम छोटा हो जाता है, क्योंकि हमने अपने घर की एरिया भी सीमित कर दी थी। तो कॉन्ट्रैक्टर से हम झगड़ा नहीं करके हम ही अपने जो ब्लूप्रिंट है उसको सही से बनाएं, तो फिर ये जो जो बनाया हुआ जो दुनिया दिख रही है ना, उसके मन में कुछ नहीं समाया, और इसीलिए उसने कुछ नहीं ना तो ही कुछ बनाया। और इसीलिए ये हमारे लिए एक क्लियर कॉल है कि उठो जागो, उठो जागो और आगे चलो। क्योंकि जब तक तुम तुम्हारे पुरुषार्थ के माध्यम से अपने वासनाओं का को वश में नहीं करोगे, तब तक तुम इस संसार में व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त करते ही रहोगे। और ये सर दर्द से यदि तुम्हें मुक्ति पानी है तो तुम्हें हाथ उठा के एक बार बोलना तो पड़ेगा कि हे मुरारी कृपया पारे पाहि मुरारे। तो वैसे हमें भी बोलकर हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से हमारे प्रारब्ध को हमें जीतना है। प्रारब्ध क्या है? जो हमारे पुराने वासना, जो हमने पिछले लाइफ में, पिछले पिछले
कल के जो भी हमने काम कर्म किए हैं, उनके कारण जो सिचुएशन में मैं अभी हूँ, वो मेरा प्रारब्ध है। मगर मैं अब भी मेरे पास चॉइस है, जिसके माध्यम से मैं इस डायरेक्शन को मैं बदल सकता हूँ और इस डायरेक्शन को बदलना को पुरुषार्थ कहते हैं। तो जब हम अपने पुरुषार्थ को यूज़ करके अपने जो वासनाओं को वश में करके अपनी फ्यूचर को बदलते हैं, अपना ब्लूप्रिंट बदलते हैं, तो ही हमारी जीवन बदलती है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अच्छा, सवाल ये है कि यदि हमारे जीवन में किसी वासना की कल्पना की है, तो क्या उसके अनुसार हमें जन्म प्राप्ति होगी? ये देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ इसके अंदर में कि ये वासना सिर्फ़ एक वासना नहीं है। मुझे मांस खाने की वासना है, मुझे मांस खाने की वासना है, मुझे वा मांस खाने की वासना है, तो इसके लिए मैं शेर बन के वापस आऊँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही वासना यदि होती तो मैं समझ सकता। मगर मेरे को ना मांस खाने की वासना के साथ रसगुल्ले भी खाने की वासना है और रसगुल्ले खाने के साथ-साथ मुझे गरम दूध पीने की भी वासना है और मुझे और एक बहुत सुंदर से घर के अंदर में भी रहने की वासना है और मुझे एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये सारी वासनाओं को एकत्रित करके कौन-सी योनि में हम प्रवेश करने से कैसे ये सारी वासनाओं को के अंदर से ज़्यादातर लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी कैसे मीट कर सके, वो चूज़ करके देही अपना देह चूज़ करता है। तो जो सब मैंने बताया, वो सारी यदि आपको एकत्रित कर ले तो पालतू बिल्ली के जैसे आपको आना है, दूध भी पीने को मिलेगा, रसगुल्ले भी के टुकड़े खाने को मिलेंगे, आपको मांस या मछली खाने को मिलेगी, सुंदर सा घर के अंदर में आपको रहने को मिलेगा, आपको बहुत प्यार भी मिलेगा, तो ये आपका पालतू बिल्ली बिल्ली बन के आएँगे शायद। तो ये कौन-सी वासनाओं के समूह को मेरा देही चूज़ करेगा, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वो उसके ऊपर उस समय है जबकि वो चूज़ कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये स्कूल है और स्कूल के अंदर में जब तक हम पास नहीं करेंगे तो दूसरे स्कूलों में क्या होता है, 3 बार फ़ेल करता है, 2 बार फ़ेल करता है तो बच्चे को बोलते हैं, भैया माँ-बाप को बोलते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ पढ़ाइए मत, वो तो अभी मूँछ-वूछ आने तक ही क्लास 8 में रहने वाला है, तो उसको ले जाइए। मगर यहाँ की जो स्कूल है ना, यहाँ माँ प्रकृति बोलती है कि तेरे को जितने साल आना है आते रहे, क्योंकि मेरे पास तो 84 लाख योनि है जिसके अंदर में से तेरे को सीखने को मिलेगा। तो तू आते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिस दिन तुमने अपने आप को डिसाइड किया कि मुझे नहीं आना है, उस दिन मैं ताली बजा के खूब खुशी से काई पो छे बोलूँगी। मनुष्य जीवन क्या पुनः मनुष्य ही होगा? नॉट नेसेसरी। अगेन, अब पहले वाले उत्तर में ही आपको उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य जीवन, चांसेस ये है कि हम वापस मनुष्य ही बनेंगे। दूसरा, अ, भगवत पाद बोलते हैं, ध्येयम गीता किंचित ध्येयम गीता, याद नहीं आ रहा है श्लोक अभी, मगर गीता का थोड़ा-सा ध्यान करो, थोड़ा-सा गंगा जल पियो, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करो, तो फिर शायद मोक्ष का दरवाज़ा खुलने लगेगा। मोक्ष का दरवाज़ा इनके माध्यम से नहीं, इनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होने से साँप और रस्सी के अंदर में फ़र्क हम लोगों को दिख जाएगा। इसीलिए भगवत पाद बोलते हैं कि गीता का ध्यान करो। तो गीता का ध्यान करने पर हमारे लिए जो एकत्रित हमारी वासनाओं के अंदर में हमें जो पुरुषार्थ करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इसके कारण श्री कृष्ण ने ही कहा, इस पथ पर जो भी आगे चलता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो यदि नष्ट नहीं होना है तो हमें वापस मनुष्य के रूप में ही आना शायद पड़ेगा। मगर इसके अंदर में गारंटी हमारे अंदर, हम ही इसकी बनाने ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तैयार हैं। तो ब्लूप्रिंट हम कैसे बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो व्यक्त से अव्यक्त कल्पांत में होता है या प्रतिजन्म? तो जब हम यहाँ शरीर के माध्यम से अव्यक्त हो जाते हैं, तभी भी आत्मा व्यक्त है।
जीवात्मा अभी भी वो वासनाओं के युक्त होने के कारण वो अपने आप को ब्रह्मन नहीं समझ रहा है और इसके कारण वो अभी भी अव्यक्त नहीं है। तो जन्मांतर से जन्म से दूसरे जन्म के अंदर में अव्यक्त अवस्था नहीं होती है। शरीर का जो है शरीर तो जड़ है, ये अभी है, कल नहीं रहेगा। मनस अभी है, कल नहीं रहेगा। फॉर दैट मैटर शरीर, मनस और बुद्धि तीनों आज रात को जब मैं सो जाऊँगा तब तीनों ही गुम हो जाएँगे थोड़ी देर के लिए। वैसे ही जो ये तो मटीरियल पार्ट है। जो मेरा जो स्पिरिचुअल पार्ट है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, वो भी अव्यक्त नहीं रहता है क्योंकि उसके साथ वासनाओं की टोकरी रहती है। जब ये वासनाओं की टोकरी खत्म हो जाती है, गिर जाती है, छोड़ देते हैं, तब इस आत्मा का जो कल हम लोगों ने घटाकाश और चिदाकाश का ये धारण किया था, तो ये जो घट है, जो घड़े का जो मैं एक लेकर बोझा लेकर चल रहा हूँ, ये घड़े घड़े का आकाश और बाहर का आकाश एक है, ये मुझे समझ में आ जाएगा। और जैसे ही ये समझ में आ जाता है, तब फिर अब घड़े की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं घड़े के अंदर में जाऊँ या ना जाऊँ, वो चॉइस से जाता हूँ। इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अवशः हम लोगों ने देखा था कि हम अवश्य हम अपना-अपना रूप धारण करते हैं। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के फ़ोर्स में, अपने फ़ोर्स ऑफ नेचर के कारण, हमारे अंदर के डिज़ायर्स के कारण हम विदाउट एनी चॉइस जैसे-जैसे हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, वैसे ही प्रोग्रेस करेंगे। इसके अंदर में हम अपना चॉइस नहीं एक्सरसाइज़ कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने वासनाओं का एक ढेर लगा के रखा हुआ है। मगर वो चॉइस हमारे सामने अभी इसी क्षण है। और यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चॉइस को एक्सरसाइज करो, पुरुषार्थ के माध्यम से आगे बढ़ो, तो फिर ये वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। शांति, शांति, शांति।